नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। सभी दर्शक आज थोड़ा सा लेट हुआ है, 2-4-5 मिनट। तो हम सभी दर्शकों से चाहेंगे कि आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आए। आज के मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए शुरू हो गए हैं और आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। और हमने अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पर एक साथ ज्वाइन लिंक को भेज दिए हैं। अगर कोई आम व्यक्ति भी जुड़ना चाहे तो जुड़ना शुरुआत कर दे। आज बेहतरीन शो हमारा शुरुआत होने वाला है, तो हमारे सभी दर्शक, सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स जल्दी जल्दी कमेंट करना, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करना शुरुआत कर दें। बहुत ही बेहतरीन मुद्दा लेकर आज का चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर आया। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल, केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं इस वक्त लाइव हूं। आज सवाल सीधा है लेकिन जवाब आसान नहीं है। क्या मीडिया निष्पक्ष है या दबाव में काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? इसी पर पूछ रहा है सुल्तानपुर। क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज उसी स्तंभ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमारे सभी दर्शक ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट्स और लाइक करना शुरुआत कर दें। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त चर्चा शुरुआत होने वाली है। कई मेहमान शामिल होने वाले हैं। तो हमारे दर्शकों, मीडिया का काम है सच दिखाना, सत्ता से सवाल पूछना, जनता की आवाज बनना। लेकिन आज क्या हो रहा है? कहीं टीआरपी की दौड़, कहीं विज्ञापन का दबाव, कहीं राजनीतिक झुकाव। ऐसे में सवाल उठता है, क्या खबर अब खबर रह गई है या एजेंडा बन गया है? ये भी एक सवाल है। तो हमारे सभी दर्शक ये सब चीज बहुत ध्यान कर सुने और इसी पर आज चर्चा है बहुत जबरदस्त। आज आप देखिए कि कुछ चैनल सिर्फ एक पक्ष दिखाते हैं, कुछ मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और कुछ जरूरी मुद्दे दबा दिए जाते हैं। किसान की समस्या कम दिखाई जाएगी, बेरोजगारी पर कम चर्चा होगी, लेकिन आज के समय में सनसनी ज्यादा बिकती है। तो क्या मीडिया अब सच नहीं बल्कि जो बिके वही दिखे के रास्ते पर चल रही है? ये सवाल है। तो हमारे सभी दर्शक, फेसबुक पेज के फॉलोअर्स ध्यान रखें। सवाल है कि क्या मीडिया पूरी तरह दोषी है? क्या बड़े बड़े कॉरपोरेट का दबाव है? सरकार का अप्रत्यक्ष प्रभाव है? ये सवाल है सब। नौकरी बचाने की मजबूरी है? ऐसे में कई पत्रकार सच दिखाना चाहते हुए भी मजबूर हो जाते। लेकिन फिर सवाल यही है, अगर मीडिया ही झुक गया तो जनता की आवाज कौन बनेगा? ये भी सवाल है। तो आगे हम फिर एक इसी पर सवाल और आगे बढ़ा रहे हैं कि सिर्फ मीडिया को ही बताना चाहेंगे, सिर्फ मीडिया को ही दोष देना कहां तक जायज है? हम एक बार फिर से अपने YouTube चैनल और Facebook पर, सभी पर, हर जगहों पर एक बार पोस्ट कर दे फिर से कि सभी लोग, अगर कोई भी जुड़ना चाहे तो जुड़े। हम फिर अपने उसी चर्चा पर आते हैं कि सिर्फ मीडिया को दोष देना ठीक नहीं है। क्या दर्शक भी जिम्मेदार नहीं है इसका? हम वही देखते हैं जो वायरल हो, हम वही पसंद करें जो वायरल हो रहा हो, हम वही शेयर करते हैं जिसमें सनसनी होती है। कहीं ना कहीं हम भी उस सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं जहां सच से ज्यादा तमाशा बिकता है। आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। तो हिंदुस्तान तब बदलेगा जब मीडिया डर नहीं सच के साथ खड़ी होगी, जब पत्रकारिता मिशन बनेगी, सिर्फ प्रोफेशन नहीं, जब दर्शक भी जागरूक होंगे, क्योंकि बदलाव किसी एक से नहीं पूरे सिस्टम से आता है। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज पूछता है सुल्तानपुर सवाल हमने रख दिया है, क्या मीडिया निष्पक्ष है दबाव में? अब जवाब आपको देना है। कमेंट में जरूर जाएं और लिखें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी बातें रखें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, मीडिया सच दिखा रही है या दबाव में है? तो अपने कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान के तौर पर शामिल रामजी सिंह, वरिष्ठ शिक्षक,
और यूसुफ शाह मेहमान के तौर पर शामिल है। हम पहले वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह के पास चलते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले सबको प्रणाम करते हैं जी, और ये नमस्कार सच है, दर्शकों की तरफ से जी। सबको प्रणाम है। ये सच है कि देश के निर्माण के लिए, देश के उत्थान के लिए और सही सूचना के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया बहुत साधारण शब्द नहीं है, पत्रकारिता बहुत साधारण चीज नहीं है। हमने जो महसूस किया है कि कभी कभी जब पत्रकार लोग वास्तव में बोलते हैं तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी बोलते हैं। हमने बड़े बड़े चैनलों में देखा है। थोड़ा सा दिक्कत ये हम देखते हैं मीडिया के सामने जो है, मीडिया भी इंसान ही है। मीडिया भी पढ़ लिख के जब मीडिया का काम करने लगते हैं तो जो हमने महसूस किया आज के 10 साल 15 साल पहले, इनको भी चाय पानी, इनका भी अपना परिवार है, इनका भी अपना 2-4-10 रुपए की जरूरत है, कम बता रहे हैं। तो मीडिया जब इस पक्ष में पड़ जाती है कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो गई, कहीं कोई मारपीट हो गई, किसी के घर में कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो मीडिया भी चाहती है कि भाई हम घरे शाम तक जाएंगे तो 10-20 रुपया, 50-100 रुपया, तो 2-4 केसों को तो बढ़िया ढंग से हैंडल करती है। लेकिन 2-4 केस को जरूर निश्चित रूप से यही धीरे धीरे करते करते जब मीडिया के पास पैसा, मीडिया वालों का पैसा हो जाता है, तो ये हम लोग सोचते हैं आखिर में इनका नौकरी कौन रही ना, और इनका टीआरपी वारपी पहले तो इतना ज्यादा था नहीं, स्रोत नहीं था, तो ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेज करके, ये कोई प्रमाणित शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैनेज करके अपना भी आने जाने का साधन बनाए, जीने का साधन बनाए। अब धीरे धीरे ये हो गया कि शासन का डर लगभग 90% जो बहुत धुआंधार मीडिया है या धुआंधार स्पष्ट बोलने वाले ईमानदार लोग भी हैं, इन लोगों की वो दुर्दशा कर दी जाती है, राजनीतिक तौर से वो दुर्दशा कर दी जाती है कि जैसे पिक्चरों में हीरो को मारत इतना बेदीन लोग कर देते थे कि हीरो वास्तविक लाइन में कोई बनना पसंद नहीं करता था, हीरो बनना कोई पसंद नहीं करता था। अब मीडिया के ऊपर इतना दबाव है कि आप ये चीज दिखाओ, ये चीज तुमने कैसे दिखा दिया, सही चीज कैसे दिखाया। तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं घट रही हैं, मारपीट हो रही है। इतने लोगों को मैंने सुना, कितने मीडिया वाले सही पत्रकारिता करके इस दुनिया में ये नहीं है। तो जान का मोह सबको रहता है, अपनी मर्यादा का मोह सबको रहता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, जैसे अब तो मीडिया का कुछ रोल सोशल मीडिया ने ले लिया है, मीडिया का कुछ रोल सोशल मीडिया ने ले लिया है। ये चीज कहीं न कहीं हितकर है और कहीं न कहीं अहितकर है। हितकर भी है। हितकर कहाँ है? जहाँ आप कुछ बोल रहे हैं, अब जैसे जो संसद भवन में हमारे सांसद जी लोग बोलते हैं, उसको मीडिया ही तो आउट करती है। ये होने वाला है, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, कल से वेतन बढ़ने वाला है, परसों गैस का दाम, तो मीडिया ही तो बनाती है। लेकिन मीडिया का रोल हमने वहां बड़ा दूसरे टाइप का देखा। सन 2014 में जब हमारे राष्ट्र के देशभक्त, विश्व में जाने माने प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री हुए, तो मीडिया ने दिखाया चीन थर्राया, मीडिया दिखा रहा था चीन थर्राया, पाकिस्तान पीछे हटा। तो हमने ये महसूस किया कि अभी तो शपथ ग्रहण भइबे नहीं किया और मीडिया ने इतना चढ़ा बढ़ा दिया। नहीं, ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और उस समय के सांसद लोग देश के लिए बहुत काम किए,
लेकिन उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए जिसको दिखाए कि चीन थर्राया। और मीडिया का काम है किसी गरीब की आवाज को, गरीब के हित की आवाज को, जनता के हित की आवाज को एकदम उजागर करना। अब भाई कहीं ना कहीं थोड़ा यही हम बता दें, जैसे आपने कहा था कि मीडिया की जगह को सोशल मीडिया ने लिया, एकदम बहुत बेहतर है। लेकिन सोशल मीडिया ने लिया तो हर व्यक्ति आज के हाथ में जिसके मोबाइल है सोशल मीडिया पे अपनी बात कह सकता है, और उसी सोशल मीडिया पे वायरल चीजों को मीडिया भी उठाती है। बहुत बार वायरल हुआ है बहुत सारी चीजें, वहां से मीडिया ने खबर के माध्यम से खबर के लिए उठाया है। जी। इतना सब होने के बाद भी अगर सब लोग आरोप लगाते हैं हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हमारी मुंह को बंद किया जा रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो आज अगर सोशल मीडिया सबसे ज्यादा हावी है और सब लोग देखते हैं, तो किसने रोका है आपको सवाल करने के लिए? आप कीजिए, खुलकर वीडियो बयान जारी कीजिए ना। हम हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अरे वो हमारी सुनी नहीं जा रही है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, विश्वव्यापी है ये। आपके पास टैग लगा के जिसको जिसको भेजना भेजिए, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इतना खुला मंच सोशल मीडिया ने दिया है, उसका भी सदुपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपके किसी गांव में कोई मामला हो और वो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल दिया जाए तो वो खबर बन जाती है, वहीं से खबर उठती भी है। तो कहने का मतलब है आज के समय में कहीं कोई दिक्कत है, आम व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आम व्यक्ति फिर वही, जैसे मीडिया डरती है, एक शब्द आपने कहा, सरकार से 90%, यही हाल सोशल मीडिया में भी हो गया है। 90% लोग जान तो गए हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो 90% लोग डरते हैं। अब अंदाज लगाइए, फ्री हैंड हो जाने के बाद सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी बात ना कह सकें तो फिर आपकी बात को कहेगा कौन? हम किसी की बात कर रहे हैं, किसी गरीब अमीर की बात कर रहे हैं। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और सोशल मीडिया यूज कर रहा है। उस व्यक्ति को अपनी बात व्यथा बतानी चाहिए ना, सोशल मीडिया पे डालो, हम वहां से उठाए, अरे बाप रे ऐसा गरीब परिवार है, खाने पीना परेशान है, या उसको ये नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं करेंगे। जी। अभी फिर हम उसी चीज पर आते हैं, करेंगे क्या? जहाँ एकदम ऐसी चीज होगी जिसमें आग लग जाए, उस चीज को सब लोग मिलके वायरल करेंगे, सब लोग पोस्ट करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि क्या ये पोस्ट करने के लिए है या नहीं है। बस सनसनी कैसे फैले, हम कितना जल्दी हम पोस्ट कर दें, करे फलाना वीडियो तो हम पोस्ट कह रहे हैं। ये भी है कि सोशल मीडिया एकदम फ्री हैंड है, किसी की कोई रोक नहीं सकता उस पे। और अगर आप तब भी अपने यहाँ की कोई समस्या का वीडियो नहीं भेज सकते हैं, तो आप बताइए, आपको घर से कोई उठाकर खड़ा करने जाएगा? नहीं। हाँ, तो वो बता रहे हैं, बात को अपनी आगे बढ़ाएं। हाँ, तो ये इसकी अब थोड़ा शुरुआत हम करना चाहते हैं। आज के 10-15 साल पहले तक बच्चों को किसी भी तरह से बहादुरी का पाठ पढ़ाया जाता था, कर्तव्य निष्ठ का पाठ पढ़ाया जाता है, माता पिता की सेवा का भाव पढ़ाया जाता था, गरीबों की मदद का भाव, अरे पूरा चैप्टर होता था और उसको इतने मार्मिक ढंग से बताया जाता था, देशभक्ति की बात बताई जाती थी। अब तो इतना कोर्स को छोटा छोटा कर दिया गया है कि उसका कभी कभी अर्थ ही नहीं समझ में आता है कि आखिर में क्या दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा छोटा शब्द छोटा तो क्या निकल रहा है। हाँ, तो हम लोग तो थोड़ा सा प्रार्थना के समय प्रयास करते हैं कि बच्चों को वो चीज सिखाई जाए जहां ईमानदारी झलके। जहां ईमानदारी की जब बात आवे तो वो चीज झलके। और जब ये चीज बच्चों को पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, हम लोग जो पढ़ाया जाता था जी, तो वो चीज सामने आती थी कि हम किसी से भी अपनी बात को कह सकते हैं और बच्चे भी हम लोगों से अपनी बात को कहें। जैसे हमने एक दिन बच्चों को बताया प्रार्थना में कि देखो, झूठ पर नियंत्रण होना चाहिए। इतना तक मैंने बताया, जैसे मान लो मेरे पास 15 कमरे हैं,
और आप लोग कहीं खड़े हो, मैं किसी से कह रहा हूँ हमारे पास 25 कमरा है, तो आप वहीं टोक दो कि सर जी आप यहाँ पर झूठ बोले हैं, आपके पास 15 कमरा है सर जी, तो आप क्यों 25 कमरा का। मैंने ऐसे बच्चों को बताया किसी भी चीज को, यदि आप लोगों का इतना मैंने अधिकार दे दिया कि झूठ पर लगाम लगाइए, झूठ पर। एक बार फिर इसी मुद्दे पे आएंगे और यूसुफ को शामिल करेंगे, लेकिन फिर हम आपके उसी बात पर आते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया। अगर हर व्यक्ति के हाथ में, फिर वही कहेंगे, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो क्या किसी ने आपकी समस्या को बोलने के लिए रोका है? चाहे वो किसी भी तरह की संबंधित ग्राम सभा स्तर की किसी तरह की संबंधित समस्या हो, आप खुल के बोलते हैं, वो आप लोग जानते हैं, बाकायदे वायरल होता है जी। फिर हर वक्त दोष देना किसी एक चीज पर, नहीं, सरकार दबाव बनाती है, वो तो आपके किसी वीडियो पर आ जाएगा तो वो दबाव बनाएगी कि आपने कैसे जारी किया, जवाब दो। यही हाल मीडिया का, जवाब दीजिए। अखबार आप छाप रहे हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कहाँ कौन सा स्रोत था जो आपने कर दिया, तो वो तो मांगेंगे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आई है, फायदा इसमें ये हुआ है, आप अपनी बातों को रो करके, अगर आप बहुत परेशान है तो रो करके, दुख व्यक्त करके, खुशी का इजहार करके, कोई आपके गांव में अच्छा कार्य हुआ, कोई आपके गांव में गड़बड़ हुआ, उसको आप बोल सकते हैं। इतना खुला मंच होने के बाद भी सोशल मीडिया पर लोग क्यों वीडियो नहीं डालते हैं? क्यों सनसनी वाली चीजें ज्यादा फैलती हैं? यूसुफ जी, कुछ हमारे इस कार्यक्रम पर जो आज मुद्दा है, क्या मीडिया निष्पक्ष है या दबाव में है? और साथ में इसमें मिक्स हो गया है सोशल मीडिया भी। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? जी सर, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी, दर्शकों की तरफ से आपको भी, हमारे मेहमानों को भी। संपादक महोदय, आप द्वारा जो बोला गया सोशल मीडिया के बारे में वह बिल्कुल सही है, और वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा एक शब्द बोला गया, वह बहुत बढ़िया बात बोले कि बच्चों को जो है ईमानदारी का पाठ जो है पढ़ाया जाए, जो कि यह बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो बच्चों के सामने जो पहले थी, तमाम इतिहास उनके सामने से गायब ही कर दिया गया है। लेकिन यह पाठ जो है पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। और मीडिया के बारे में जो आज की चर्चा है, विषय है, तो देश की मीडिया तो जो है दो हिस्सों में बटी है। जो बड़े बड़े चैनल हैं वो जो हैं सरकार के अधीन हैं, वो सिर्फ वही दिखा रहे हैं कि जो सरकार को पसंद है, वही दिखा रहे हैं कि जो काम, जहां सरकार सही काम किया है, जो काम, यानी कि उनकी सराहना और उनके काम की जो है तारीफ कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सरकार द्वारा गलती कहाँ की हो रही है वह नहीं दिखा रहे हैं। तो देश की बड़ी मीडिया जो है वो सरकार के अधीन है, निष्पक्ष नहीं है। जी जी। और मीडिया जो जमीनी स्तर पे है वही सत्य दिखा रहे हैं। जो जमीनी स्तर पे हैं, लोगों के बीच गांव-गांव जा रहे हैं और किसी एक कमजोर गरीब की जो समस्या दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सबके सामने ला रहे हैं। दरअसल हकीकत में वही सही मीडिया है। बाकी बड़े स्तर पे जो है, जितने भी चैनल है, जो खबर पूरा फेमस है वही पेपर में आ जाता है। नहीं, थोड़ा यही हम बताना चाहेंगे, आज के समय में जब से सोशल मीडिया हावी हुई है, किसी अधिकारी को आपको भेजना है तो उसका टैग है, यूट्यूब, जो जिसको ट्विटर बोला जाता था, अब एक्स बोला जाता है। जी जी। आप उस पे अपने वीडियो बना के किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, आप अपनी वीडियो, समस्या की बातें आप भेज सकते हैं, डायरेक्ट वहां तक पहुंचते। आज के समय में सोशल पे ज्यादा ध्यान किया जा रहा है। देखिए, अभी पुलिस डिपार्टमेंट को आप टैग करके भेज दीजिए कि हमारे यहाँ इस तरह का मामला है, उस पर जवाब आता है।
इतना फास्ट चल रहा है। अगर सोशल मीडिया पूरी तरीके से ओपन, मेरी एक चीज नहीं समझ में आती है, आम जनता क्यों अपनी बात, सोशल मीडिया की बहुत सारी बातें खबरों के माध्यम से चली है। देखिए, आप ध्यान कीजिए, कहा जाता है अरे भैया वायरल हुई है, तो क्यों आम जनता के हाथ में जब मोबाइल है तो अपनी समस्याओं का पिटारा क्यों नहीं खोलती? फेसबुक, यूट्यूब, एक्स पर सब जगह टैग करके आप दीजिए। मीडिया भी तो कभी कभी वायरल चीजों को ऐसे ही उठाती है। तो यहाँ क्यों आम जनता अगर बार बार अगर एक चीज को दोष दे कि मीडिया नहीं सुन रही है, तो जब आपके हाथ में सोशल मीडिया है तो फिर क्यों आप लोग क्यों उस तरह नहीं करते हैं? आम जनता क्यों नहीं करती है इस तरह? आपने कहा कि ठीक है, हम बताना चाहेंगे कि तो सही बात है कि मीडिया में कुछ प्रतिशत लोग सरकार के पक्ष में रहते हैं, कुछ लोग विपक्ष में रहते हैं। संख्या कम होती है विपक्ष में रहने वालों की, जो सच को नहीं दिखाते हैं, या आपका कहना है विकास कार्यों को दिखाते हैं लेकिन उसमें जो नकारात्मक होता है उसको नहीं दिखाते। तो उस नकारात्मक के लिए सोशल मीडिया है, दिखाओ। अभी हम एक जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले एक सड़क का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सदर विधायक के ऊपर आरोप लगा था। देखिए, खुल के वीडियो वायरल हुए थे और ऐसी छीछाल इधर हुई थी कि इनकी तरफ से भी वायरल हुआ था और विपक्ष की तरफ से वायरल हुआ था कि देखिए पैसा मांग रहे हैं तो ये कर रहे हैं, इधर से ये हुआ था ना, कुछ नहीं बात है और बात गलत है, हुआ था ना ये जी। तो वहां किसने रोका? वहां जम के वायरल हुआ। ऐसे ही हर गांव में जो व्यक्ति परेशान है वो अपनी इन बातों को इस माध्यम से क्यों नहीं रख रहा है? सोशल मीडिया का माध्यम तो है, लोगों के सामने, आम जनता के सामने बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अगर आम जनता जो है किसके खिलाफ जो है वीडियो बनाएगी, जनप्रतिनिधि के प्रति या अधिकारी के प्रति, तो सबको जो है जनप्रतिनिधि का और अधिकारी का डर होता है। आम जनता में आज भी सबकी हिम्मत और जुर्रत नहीं है। सिर्फ यह जुर्रत और हिम्मत जो है जो पत्रकार हैं वही जुटा पा रहे हैं। नहीं, सबको पता है। मीडिया पे अभी खुलकर अपने, अरे भाई, अपने कमर में पिस्टल लहराते हुए आपको हिम्मत इतनी आ जा रही है, आप बढ़िया फहरा रहे हैं और लहरा रहे हैं जी, जबकि जान रहे हैं कार्रवाई होगी जी। आप काहे कर रहे हैं इस तरह? किसी को मारने पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, संदिग्ध अवस्था में रखने का वीडियो वायरल हो रहा है। मीडिया से बहुत दबंग आम जनता है। हम बस सिर्फ इतना ही केवल कहना चाह रहे हैं कि जब सोशल मीडिया पूरी तरीके से ओपन है, जैसे पार्टियां कहती हैं अरे मीडिया है तो अब भाजपा वाले सुन गया। सोशल मीडिया खाली है ना, आप डालिए अपनी बातें। आप सोशल मीडिया पे भी अपनी बात नहीं रखेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मीडिया सोशल मीडिया की वायरल हुई बातों को भी उठाता है जी, उठाता, वहीं से खबर बनाता, दबाव बनता कि नहीं जाके जमीन पे बना के आइए, क्या मामला, उसने इस तरह बोला है, जाओ मिलो, तो दबाव बनता है। आज का सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली है, ये मैं मानता हूँ, और मीडिया कहीं ना कहीं 50-50 पे चल रही है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जब खुला मंच मीडिया, सोशल मीडिया का माध्यम से जनता को मिला है तो इसका लाभ जनता, पार्टी, विपक्षी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों वर्तमान सरकार लाभ ले, आप लोग ना लीजिए? सोशल मीडिया पूरी तरीके से खुला है, कहीं से थोड़े लगा है कि भाजपा का झंडा लग गया तो अब उनका वीडियो लगेगा, और सपा का झंडा और बसपा का झंडा, कांग्रेस का झंडा, आप पार्टी का झंडा लग गया तो वो वीडियो वायरल नहीं होगा। सब चीज खुला है ना। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं, जैसे हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है खुला मंच, पूरा पूछता है सुल्तानपुर में, आम जनता से भी अपील करता हूँ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आप बात करें, बताएं मुझे। कोई, हम ये कह रहे हैं आप किसी के बारे में ना बोलो किसने क्या, अरे बता तो दो गड्ढा हुआ है सड़क पे, आप ये तो बता दो भैया यहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, हमने सुना शायद पैसा खारिज हो गया। आप ये तो बता दो हमारे यहाँ भैया फला तालाब जो है खोदाई में आया था, वो जेसीबी से खोद उठी और कोई लेबर मजदूर काम नहीं किया, या पता नहीं कैसे खुद गई, सुबह उठे देखे सब एकदम चकाचक है तालाब। आम जनता जो है जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो है नहीं बोल पाएगी, डरती है आम जनता, और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए जाते हैं उस पे कार्रवाई भी की जाती है,
और लेकिन एक मामले को मैं देखता हूं कि कार्रवाई नहीं हो पाई है आज तक। ग्राम हाँ। पंचायत गोसैयनपुर में जो रास्ता अतिक्रमण किया गया, उस अतिक्रमण का सभी को टैंक किया गया है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, यानी कि मैं जो किया हूँ, बाकी तमाम सुल्तानपुर के न्यूज चैनल वाले भी टैंक किए हैं, बहुत। और एक आध दो जन वैसे भी जो हमारे अच्छे मित्र हैं उन्होंने भी खुद टैंक किया है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि सबको टैंक करने के बाद भी आखिर वहां उस स्थल पर एक चपरासी तक क्यों नहीं जाता किसी विभाग का, जबकि वो सोशल मीडिया पर मैं एक्स पर भी डालता हूँ, हाँ, सब जगह एक्स पर भी तमाम पोस्टें जो हैं ये मामले की जो है एक मैं एक्स पे डाला हूँ, और सभी को टैंक करने के बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई वहां जाता ही नहीं उस स्थल पे। हाँ, लेकिन एक उदाहरण बता दें आपको। उदाहरण का मतलब हम ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा हम मतलब कहीं से हम ये नहीं कहेंगे कि आप निराश हो, या हम ये नहीं चाहेंगे कि आप बहुत उत्साहित हो जाएं। जैसे जब परसीमन की बात आती है, समझाने के लिए बात कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर जब चुनाव आता है तो एक परसीमन की बात आती है कि इतने सबल होंगे, इतना ओबीसी, इतना एससी, मतलब इस तरह एक समीकरण बनता है कि जनपद में इस तरीके से होना है। और संयोग ये होता है कभी कभी एक सिटिया 4-4 बार वही एक पदा पे चली आ रही होती है। आप देख लीजिए, कई जगह ऐसे हुआ है कि 3-3, 4-4 बार, 5-5 साल बीत गया, मतलब 20-20 साल, 15 साल बीत जा रहा, वो पता सामान्य बन रहा है या ओबीसी बन रहा है या एससी ही बन रहा है। अपने कूड़े भार का, अपने कूड़े भार बाजार में, कूड़े भार बाजार में 25 साल से, और कहिए मैं सनवाइज नाम गिना दूं 1995 से 1950। अभी आपको मौका देंगे, जरा हमें बतिया रख दे। इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, संजोग क्या होता है कि जैसे सुल्तानपुर में परसीमन लगाया गया, अब जैसे ही मामला सब फिट बैठ गया तो जितना बचा फिर वो छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर वो छिड़ा तो फिर एक बार सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ऐसे ही शायद मुझे लगता है आपकी शिकायत उसी जगह, ऐसी जगह फंस रही है जहाँ कोई छूना नहीं चाह रहा, क्योंकि आपके छूने का मतलब है कि बहुत सारी सिस्टमों को चेंज होना। जी 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 संयोग है, जी 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 कुछ ऐसे मेरा एक अंदाजा है। नहीं सही है जी, अंदाजा सही कह रहे हैं। एक तरफ कोई महिला पुरुष रो के चीज बता दे रहा है तो पता लगा कहता काहे तू रोई के बोला है, उसको सुनने आ जा रहे हैं। कार्रवाई जो भी कुछ हो रही है इस मुद्दे पे जो लगातार चल रहा है अनवरत 4 साल से, उसको कोई टच ही नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि जो है प्रतिशत वाले में आपका मामला अटका हुआ है। अब वो मामला कब उल्टा पलटा होगा, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे चुनाव में परसीमन, वैसे हमें लग रहा है शिकायतियों में ऐसे हो गई है कुछ, कि लगातार आप जैसे कह रहे हैं टैग करने के बाद भी नहीं रहा। हम अपने वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह की तरफ चलेंगे, इस मुद्दे पर जरूर बताएं, क्योंकि मुझे भी कुछ चीजें लगती है ऐसा, ये मैं मानूंगा जैसे रहता है। हम ये भी मानेंगे सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है सर कि शिकायतकर्ता से कभी पूछताछ होती ही नहीं। जो प्रार्थी गण हैं उनसे कभी पूछा भी नहीं जाता कि आप शिकायत किए हैं तो उसके लिए गवाही दो या क्यों किए हो, कभी पूछताछ हुई भी नहीं। इन 4 वर्षों से 4 वर्षों से मैं भी हर जगह हमारी साइन है हर शिकायती पत्र पर, लेकिन कोई भी अधिकारी ब्लॉक थाना तहसील कहीं का भी कोई हमको पूछा ही नहीं कि आप शिकायत क्यों किए हो। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है। आपकी बातों को महज हम ये नहीं कहते, वही हम एक बार बार कहेंगे, हम ना कहीं ये कह रहे हैं कि आपका मन गिरे या आपका ऊंचाई पे चला जाए। संयोग ऐसा बन रहा है, जैसे संयोग ये है कि अगर 4 साल आप एक बार साइकिल चलाए हो, कभी पंचर ना हुई हो, संयोग रहा है कभी, या पता लगे 3-3 2-2 साल 1-1 साल, भैया हमारे 2 साल के ट्यूब कोई के पंचर ना है ना। अब किसी से मिल लीजिए, नई ट्यूब 10 दिन नहीं चली है, ब्लास्ट हो गई है। सही, मतलब एक उदाहरण मेरा था।
हम इस बात को केवल समझाने के लिए। तो संयोग ये है, मैं बार बार उसी चीज पे आके, संयोग ऐसा है कि आपके उस जो जिस शिकायत पे हाथ रखा है आपने, वो संयोग से इस तरह चल रही है कि कुछ भी कर डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर अपने वरिष्ठ शिक्षक जी के पास चलेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि मामला मैं बार बार देख रहा हूँ, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति बोल रहा है। और आज के समय में अभी थोड़ी सी तू मैं हो जाए तो वीडियो पहले बन रहा है, थोड़ा सा भी तू मैं आपका हो जाए कहीं तो पहले वीडियो बन रहा है। तो सोशल मीडिया इतना अगर हावी है तो गलती कहाँ से हो रही, जो हम बार बार ये क्या मीडिया निष्पक्ष है, क्या दबाव में है, ठीक है उसका तो मैं मान ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ बातें चल रही, लेकिन सोशल मीडिया तो पूरी तरीके से ओपन है, उसको तो खुल के बोलना चाहिए, हर व्यक्ति को, आम जनता को बोलना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए पूरी जनता, आज गांव की जितने जनता है सब विरोध करना शुरुआत कर देंगे, नहीं कुछ नहीं, हम फलाने को वोट नहीं देंगे, कुछ काम नहीं किए हैं। देखिए कितनी तेजी से मैसेज जाए, अभी विधायक से लेके सांसद तक दौड़ लगाना शुरुआत करते हैं अधिकारी, गांव भर के लोग एक बार लिख के नहीं, बोल के गांव भर। तो क्या इसका असर बनेगा कि नहीं बनेगा, माहौल बनता है कि नहीं बनता? ये बताएं। तो मैं चाहता हूँ कि आज भगवान परशुराम जी के जयंती पर मैं थोड़ा सा अपनी बात अपने सदर विधायक जी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और हमने सुना है ऐसा कि भगवान भोलेनाथ के बड़े करीबी थे परशुराम जी। तो जब बाबा भोलेनाथ का मंदिर बन रहा था 2022 में, तो बन रहा था यहाँ, तो हमारे विधायक जी के बड़े करीबी फूलपुर के सरजू पांडे जी हैं, तो कहीं चला ना थोड़ा विधायक जी के पास चला जाए और उनसे कहा जाए कि बाबा भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है, आप थोड़ा सा जरा सा एक हिम्मत दे देंगे, थोड़ा बहुत कुछ हो तो हम लोग पार लगा लेंगे। तो हम एक अंजूरी पानी दे दें, भी लालची आदमी भगवान भोलेनाथ के नाम पर उनके साथ गए। तो वहां गए तो करीब 40-50 आदमी थे। तो ये संजू भैया कहे कि तू कहा, हम कहे हम बड़ा संकोची बनाइए, हमके ना कहा और पता नहीं हम बड़ा हमके बात लागत। तो ये बड़े प्यार से कहे विधायक जी से, अरे विधायक जी एकदम कपड़ा उपड़ा पहने एकदम दुरुस्त थे, एकदम रुतबे में थे। कहें विधायक जी एक मानिकपुर में मंदिर बन रहा है और आप थोड़ा सा उसमें कुछ दान कर दीजिए। विधायक जी माने बहुत उत्साहित हुए और कहे मैं दान एक पैसा नहीं करूंगा। सरजू पांडे हैं अभी और उनके आज भी खास है, कहीं मैं दान एक पैसा भी नहीं करूं, बहुत जोर से कहे। तो हमार तो मुंह तनिका गिर गए जब हमारी ओर ताके, तो कहे दान नहीं करूंगा लेकिन अनुदान करूंगा। हमारी बात गौर करिएगा, बहुत ध्यान से मैंने सुना, अनुदान करूंगा। तो हम सोचे कि दान तो भगवान के नाम पर होता है, अनुदान शिक्षण संस्थाओं में कमरे से होता है। तो मैंने कहा विधायक जी हम समझ गए, गौर करिएगा हमारी बात को। मैंने कहा विधायक जी मैं समझ गया, वही कमरे वाली, कहीं हाँ उसके लिए करूंगा। अब 1 साल के 22 के बाद 23 आया और संजोग से हमारी पत्नी ईश्वर को प्यारी हो गई और विधायक जी के पास सूचना गई मानिकपुर से भी। तो हमको भी लगा कि विधायक जी हमारे यहाँ भी आएंगे। तो 2-3 महीना 4 महीना जब नहीं आए, तो चाहे एक ब्याहपना कहिए, चाहे हमारा उनके प्रति प्रेम कहिए, चाहे मैं आसक्त हुआ कि विधायक जी नहीं आए, कोनो हमसे गलती वलती तो ना भाई बा, कोनो भूल भई हो तो हम चले जाएं भाई। तो मैं गया, मेरी बात को गौर करिएगा, उनके भैया भी थे, तो दोनों लोगों ने मेरी बात को सुना। तो विधायक जी भावावेश में एकदम भावुक हो गए कि राम जी भाई मैं उनकी स्मृति में एक कमरा वहां बनवाऊंगा, हमें भी दुख है। अरे बहुत अफसोस हुआ। तो हम कहे ठीक है भैया, अगर ऐसी आपकी सोच है तो ये तो मैं आदर करता हूँ। उसके बाद मैं
भावना में बह गया कि एक स्मृत कक्ष हो जाएगा, तो कभी उनका भाई विधायक जी का एक बोर्ड लग जाएगा इनके स्मृत में, तो कहीं न कहीं एक सम्मान मेरा भी हो जाएगा, विधायक जी का ना आना भी है। लेकिन 3.5 साल हो गया, विधायक जी 1 साल तक तो अव्यय लिख देते ही, संझवा का दे देंगे, सवेरे दे देंगे, 2 घंटा के बाद विकास भवन चले जाइए। ऐसे करते करते 3 साल बीत गया है, लेकिन 3.25 साल, फिर भी मैं निराश नहीं। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारे विधायक जी के मुंह से ये शब्द निकला है तो इस शब्द की गरिमा वो बनाएंगे। लेकिन अगर सोशल जी शायद वो सब परेशान पड़े हो, और लेकिन हाँ होगा याद है, और के बहुत तेज है, उनको याद है, वो जैसे जी उनको याद होगा, कर देंगे। जी हमको भी ये लगा कि वो निश्चित है ध्यान देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के बाद इतना बड़ा धनपतगंज ब्लॉक है, वहाँ ध्यान कर दिए, तो आपके स्मृति भवन में कितनी देर लगेगा? बस ध्यान नहीं जा रहा है उनका, बस ये जान लीजिए। नहीं, हम याद दिलाते रहते हैं, हम कहीं भी मुलाकात है। अच्छे विधायक हैं। जी याद दिलाए, और लेकिन दिक्कत नहीं, ये भी है भैया कि उनका केवल आशीर्वाद मिल जाएगा कि राम जी भाई हम बड़ा अड़चन में हैं, बहुत मुसीबत में हैं, तो उनकी भावनाओं को हम लोग खुद अब पूरा कर देंगे। लेकिन प्रार्थना ये रहेगी कि उसका उद्घाटन उन्हीं के हाथ कर कमलों द्वारा होगा। हम लोगों का ये सौभाग्य उन्हीं के होगा, उन्हीं के कर कमलों से। हम लोगों की आस्था उनके प्रति जरा सा भी कम नहीं, 1% भी कम नहीं है ना, क्योंकि हमारे विधायक हैं। अब उनकी मर्जी क्या सोचते हैं, लेकिन हमारे विधायक है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हाँ उनके पास ये सूचना जाए। करेंगे जी विश्वास निश्चित करेंगे। तो एक बार हम यूसुफ साहब के पास चलते हैं, चाहेंगे कि जरूर इस आज के क्या मीडिया निष्पक्ष है या दबाव में है, और जब एक तरफ सोशल मीडिया इतनी ज्यादा पूरी तरीके से ओपन है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है आदमी को, आम व्यक्तियों को? जी बताएं। ये सर, आम जनता जो है अभी भी जैसा सिटी में है, तो लोग जो है सोशल मीडिया जो है तुरंत जो है यूज करते हैं, लेकिन गांव देहात में भी आज भी आम जनता जो है इससे बहुत दूर है। चलाते सब है मोबाइल, लेकिन यूज नहीं करते, सोशल मीडिया यूज नहीं करते। जैसे उदाहरण, जनता सबसे ज्यादा देख रही है तो फेसबुक देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, देख रहे हैं वो लोग, लेकिन वास्तविकता जो है उस पे शेयर नहीं करते। जैसे आज के लगभग 15 दिन पहले जो है, जो 100 बीघा जमीन जली थी वहां पे बखरा उगड़पुर में, कोई भी आदमी जो है, इतने ग्रामीणों को जला, लेकिन कोई भी उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए। तो इतनी बड़ी घटना जो है, जबकि ये सार्वजनिक उसमें 34 लोगों का जो है गेहूं जला। तो इस विषय पर जो है अगर शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जहां जनप्रतिनिधि और अधिकारी से संबंधित रहेगा, वहां कैसे हिम्मत जुटा पाएंगे? तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मैं यही थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, ये बताइए, जब यही नहीं कर पा रहे, ये कौन सी चीज है भाई? अगर हम तो जो है कि हम ये इस तरह घटना हो गई, हम इसको वीडियो वायरल नहीं किए, तो भाई नहीं किए तो ये तो आप आम जनता की गलती है, काहे नहीं कर रहे हो भाई? और फिर उसके बाद अगर ये जोड़ा जाए कि अब अगर गेहूं जल गया पूरा, इतने बीघे, वो नहीं हुआ, तो आम जनता कैसे सवाल करे? तो भाई ऐसे आम जनता को आप कै दिन जो है उठा के बैठाएंगे? जी कै दिन आप उठाएंगे, आप ही बताइए। जी आम जनता में तो कमियां हैं सर, आम जनता में जबरियन कै दिन खड़ा करोगे? ज्यादा जबरियन खड़ा करोगे तो भैया वो नहीं कहे हैं। जी पहले
कि भैया वो नहीं हाँ कहे, लो मतलब आप अगर वही सलाह दे दिए तो भैया वो नहीं कहे, हम का मतलब वो हमसे क्या, क्या अब ये बताओ ज्यादा हम है। क्या करें। जी। अब कैसे कहानी हो इसके बाद। हम लोग जब किसी से सवाल पूछते हैं, आईडी लगाते हैं, तो बताओ भाई क्या मामला है, तो ऐसे भाग्य कुछ ना कोनो बात है, उनका उनसे कोनो कुछ मतलब है नहीं। और जैसे ना, कैमरा हाँ हट सही है। जाए उनसे बड़ा नेता नगरी बोलने वाला मिलेगा नहीं। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल आप बताइए जनता को, देखिए अगर आज के तरीके से, जिस तरीके से जनता है ना, ये इस तरीके से अंग्रेजों के समय होती, जब देश आजाद कराने के लिए हमारे बड़े बड़े वीर सपूत लड़े, क्या हो पाते हमारा देश आजाद। ना 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 वो केवल नेताओं को देखते थे, नेता बोलते थे, उनके पीछे सब लोग चल पड़ते थे। जी जी जी। और आज आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मीडिया, सोशल मीडिया मिला है, जहां आप अपनी बात वायरल कीजिए। हम तो कह रहे हैं अभी आपके गांव में कोई महिला या पुरुष अपनी व्यथा बता के और फेसबुक और ट्विटर जहां जहां भी है सब पे डाल देगा, आप देखिए कुछ ही देर बाद आपको, एक दिन बाद, आधा दिन बाद तुरंत फोन 2-4 लोगों का आएगा, भैया क्या मामला है, हम आवत ही मिलते हैं, इनका जरा बयान दे आपन। मीडिया ऐसा कर, देखिए भाई कार्रवाई हो ना हो वो एक बात दूसरी है, लेकिन उस वीडियो वायरल होने के बाद लोग आपको पूछते हैं, फटाक से पहुंचते हैं, भैया बतावा। अब जैसे आप वाले मामले में चूंकि इतना ज्यादा हो चुका है कि उसकी बात तो नहीं करते हम, लेकिन इसके अलावा जितने भी मामले उठ जाएं, अब फट से उठ जाएंगे, और आपका भी मामला उठे, बशर्ते जितने लोग हैं, जो भी उस तरफ से आ जा रहा है, वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहिए, लड़ाई में अपनी कमी रख रहा है। जी जी सही यही है, मानिए उस लड़ाई एकदम सही है जी। है कर 2 दिन उनको किसान यूनियन वाले बुला ले, आपको जी नहीं आते जी। सिर्फ आपको किनारे करके, अगर जरा किनारे करके बतियाए तो सारे लोग कमी में जी। और ये कहीं ना कहीं समाज में एक अलग इमेज बनती जा रही है कि सिर्फ यूसुफ की लड़ाई है। जी जी गलती यही हो रही, अगर जनता की लड़ाई होती तो सही हो जाता। इसको तो आपके गांव वालों ने यूसुफ की लड़ाई कर दिया। सही है, ऐसा मुझे लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऐसा मुझे लगता है। आगे आप जाने, आप बताएं अपनी बात। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें जो है जिस हिसाब से सोशल मीडिया, ये आप गांव गए थे, हमारी आपकी बात हुई थी कि हम सभी गांव वालों से मिलेंगे जी। केवल एक वही महिला जो किसान यूनियन में थी उनको छोड़ दीजिए, एकाध इक्का कोई सब बहाना बना के बगल हो जा रहे हैं जी। बस कोनो बहाना कि नहीं वो जो हमका दीर्घ संकम जाएगा बा, लघु संकम जाएगा बा, तो अब हमारे रिश्तेदार आई यहाँ हैं। भाई क्या है ये? आप अपनी बात नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 लोग, वो भी आप। कई लोग जो है दिन में बोलते थे कि मैं जो है बात रखूंगा, लेकिन फिर दूसरे दिन हाँ ये काम हो गया वहाँ चला गया, ये हुआ वो हुआ। वो देखिए आम जनता अब इतनी चालाक हो गई है, वो आपको दर्पण में ला देती है, वो कह देती सब नहीं करावत जी। बड़ी झंझट हो गई। आप जिसके लिए लड़ेंगे वही आपको जो है ओपन कर देता है, भैया नहीं चक्कर में सब बहुत बात तो सब ठीक है बा। बड़ी हालत खराब है। लड़ाई अगर पूरे गांव की होती ना तो मामला ये बन गया होता। जो लोग आपके पीठ के पीछे बोल रहे हैं उनको रास्ते नहीं चाहिए। रास्ता अगर चाहिए होता पुरानी रास्ता कहीं नहीं करोगे भैया। रास्ता की किल्लत जिस तरफ है ग्रामीणों में, उस तरफ दरअसल जिसको दिक्कत है, सब जो 20-25 घर हैं वो लोग सब जो है सब गरीब कमजोर हैं, सब रोज कमाने खाने वाले हैं, और इसलिए जो है वो ज्यादा समय भी कई बार तो दिए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनको समय देने की भी क्षमता नहीं है। और सोशल मीडिया वो नहीं है, वो ज्यादा साथ ना दें, आपके हथवा को तो मजबूत करें। अब रही बात हाथ मजबूत करने की बात, क्या कर रहे हैं हम? अभी उनके घर में जितने गेहूं हो, चावल हो, अभी कोई उठा ले जाए तो देखिए कितना बड़ा तांडव करते हैं। वो आपसे पूछने नहीं आएंगे। जी जी, आपको कहने नहीं आएंगे। वो कहिए कि हम तब तक न बैठब जब तक हम गेहूं चावल ले मारब पीटब, तब वो देखिए सारा चीज वो ठीक हो जाएगा उनका। और एक रास्ते की बात है तो उसमें बहाना बनाते हैं।
तो ये गलत है। लड़ाई आपका व्यक्तिगत कर दिए हैं, अब आपकी मजबूरी के व्यक्तिगत दरअसल जब बन गया, सब ग्रामीण लोग कह रहे भैया वही तो लड़ रहे हैं। ग्रामीण हदफ से लेकिन इसलिए गए ना, इसलिए कि हाँ, कहीं कई बार जो है जैसा जिलाधिकारी कार्यालय, एसडीएम ब्लॉक या थाना में गए, लेकिन वहां जाने से भी कोई कार्रवाई हुई नहीं, उल्टा इन्हीं को फंसा दिया जाता है। इसलिए हम जो बात है समझ रहे हैं, बात जी आपकी समझ रहे हैं कि उसमें आपने जैसे 15 लोग गए, पता लगा कि अधिकारी ने 2 लोगों को क्लिक कर दिया, पता लगा 10 जने भाग गए। जी वो हम समझ, वो तो टेक्निक है, तरीका है। तो भैया रास्तवा तो इन्हीं लोगों को लेना है, तो लेना तो पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। जी हम आप सहयोग कर सकते हैं, आप अपनी शिकायतों के माध्यम से, हम आपकी बातों को माध्यम से अपने बैनर पर दिखा सकते हैं, अपने जो हमारा चर्चा चल रही इस पर कर सकते हैं, लेकिन लड़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। हम आपकी बातों को खुलकर बात रखेंगे, नहीं गलत है, रास्ता है तो मिलना चाहिए। हम इस चर्चा में शामिल करेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह को, जरूर इस पर कुछ जानकारी दें, जो हमारा आज का चल रहा है मीडिया वाले पर, कि क्या मीडिया निष्पक्ष है या दबाव में है। लेकिन सर थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि सनसनी वाले चीजें बहुत ज्यादा वायरल की जाती है, हम आप सब करते हैं। और ये भी है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट का दबाव, सरकार का अप्रत्यक्ष दबाव, नौकरी बचाने की मजबूरी, मजबूरन करना पड़ता है, बहुत लोगों को झुकना पड़ता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि जब वायरल कोई चीज हुआ होता है, आम जनता जानती ही वायरल है, लेकिन वो उठा के पोस्ट कर रही है। का उनको नहीं पता है कि नहीं करना? अगर इतनी जानकारी है कि हम काहे बोलें इस पे, तो काहे हम इसको पोस्ट करें? ये भी तो नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए सनसनी चीज को। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे सोशल मीडिया वाली ही बात है, तो जैसे हम लोगों के यहाँ जो आपने एक चीज कहा ना, अभी बहुत बढ़िया कहा कि उसको लोग व्यक्ति विशेष से जोड़ देते हैं और ये जोड़ना आसान हो जाता है। अच्छा, आसान और कठिन क्या है कि जो सोया है उसको तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। वो जगवे नहीं करेगा, वो तो घुसपैया मान लेगा किसी न किसी तरह से। तो जब आपने ये बात कहा ना, तो मुझे याद हो गया अपनी सड़क थाने से लेकर के 200 मीटर इतनी खराब सड़क है, और इसको मैंने देखा है हमारे अलावे। अगर हम ही एक बार दबाव बनाए, हमारे यहाँ एक वो है सुरक्षा भवन में है, संसद भवन में, तो राम भुआल निषाद जी के ही वो हैं सुरक्षा में, वहां पर संसद भवन में, तो उनके माध्यम से एक पत्र लिखा गया है। तो एक बार बीच में मीडिया, वो सोशल में आया था कि राम भुआल निषाद जी ने इसको एक्शन में लिया है, प्रधान जी भी हमारे अपने पैड पर लिख के दिए थे। तो या तो वो, या तो प्रधान, या तो राम जी मास्टर, एकरी अलावे किसी एक सिंगल व्यक्ति भी। और जबकि आप देख रहे हैं कि पूरे गांव का रास्ता है जी, मेन रास्ता, मुख्य रास्ता है। बोलेंगे तो लोग मिलेंगे आपसे, कहेंगे वाह वाह भाई मास्टर जी, आपने गजब मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसे बोलना चाहिए। ये साले मतलब इस तरह बोलेंगे। ये जब लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं, नेता नहीं मिल रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, फलानवा नहीं सुन रहा है, ढेकनवा नहीं सुन रहा है, आपको खूब कहेंगे बहुत अच्छा, लेकिन ये खुद नहीं कहेंगे। लेकिन जानते हैं मुद्दा उठाने से क्या होता है? ये राम जी मास्टर वाला गांव है, ये राम जी मास्टर, ये नहीं कोई कहता है कि किसी भी वैसे गांव में चले जाइए तो एक आध लोग ऐसे होते हैं, भैया केकर गांव वही फलाने का, अभी भी माइंग में जाइए तो वही होगा, बाबू शारदा सिंह का गांव है, बाबू इंद्रभर सिंह का गांव है, विधायक जी का गांव है, भैया शुक्लैया है, अरे केडी शुक्ला वहीं रहते हैं भैया, वो नहर वाले भी शुक्ला जी रहते हैं। तो सबके नाम से गांव नहीं जाता है, नाम तो बहादुरों का ही होगा। इतिहास में नाम जब भी होगा तो लड़ने वालों का होगा, भले उनके जीते जी वो चीज न हो पाए। तभी सारी चीजें दुख सुख उन्हीं बहादुरों को ही झेलनी पड़ती है। हाँ नहीं भैया,
तो हम तो इस पर बहुत हम कहते हैं ना, मेरी ये सोच है कि पहला कदम मेरा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप लोग कदम बढ़ाइए, नहीं, पहला कदम मेरा रहता है, चाहे कट जाए, चाहे टूट जाए और चाहे खड़ा रहे। नहीं, सही कह रहे हैं आप। ये अपनी नियत में रहती है कि जो कुछ है हमारा ही नुकसान कर लीजिए, बनेगा तो सबके लिए बनेगा। लेकिन इसमें हाँ, इसमें जीते जी इज्जत नहीं मिलती, इसको भी हम लोग जानते हैं। और हम लोग ये इस सूत्र पर भी चलते हैं भैया, इस सूत्र पर चलते हैं कि कर बहिया बल आपनो क्षण बिरानी आस। पूरा गांव एक तरफ से इनकार कर दे, लेकिन वो मेरा गांव है और उस गांव के लिए हम मुद्दा उठाते रहेंगे, चाहे गांव समाज सहित दूसरे का भी हम दुश्मन हो जाए, लेकिन गांव के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। और इसी बात को मैं जब मैं ब्लॉक पर जाता हूँ तो खुल करके वीडियो साहब से कहता हूँ कि कूड़े भाग मानिकपुर मेरा घर। सही कह रहे हैं, आपके इसी बात का मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे जो हो जाए। यही हाल स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे जो देशभक्त अगर घूम के देख लेते कि हमारे बहुत लोग भाग जा रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से बड़ी बड़ी जो अपने जान को न्यौछावर किया, नहीं कर पाते। सही नहीं कर पाते, एकदम सही कह रहे हैं, आपकी बातों का हम समर्थन करते हैं। अरे हम लोग पढ़े हैं, रानी लक्ष्मीबाई जब अपने पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को लेकर के महिला होते हुए वह वीरांगना दुश्मनों से लोहा ले रही थी, उस समय भी कुछ भारत के गद्दार अंग्रेजों के तलवे चाट रहे, लेकिन उन गद्दारों का नाम नहीं आता है। और रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग गर्व के साथ प्रार्थना के समय तमाम बच्चों में एक बहादुर महिला का वो करते हैं, बयान करते हैं। लिखा है जी 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 मुद्दे पर जी एक बार फिर अपने मुद्दे पर करेंगे कि भाई हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स, सिर्फ मीडिया को दोष देना आसान है, लेकिन क्या हम दर्शक भी जिम्मेदार नहीं है? जी हैं, जिम्मेदार हैं, दर्शक भी जिम्मेदार हैं। हम वही देखते हैं जो वायरल होता है, वही देखते हैं जो वायरल होता है, और वही शेयर करते हैं जिसमें बड़ी सनसनी हो। तो कहीं ना कहीं हम भी उस सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं जहां सच से ज्यादा तमाशा बिकता है। जी 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 जी। तो जब मीडिया डर के नहीं सच के साथ खड़ी होगी, ये भी है, जब ये भी मीडिया की तरफ भी है कि मीडिया जब डर के साथ नहीं सच के साथ खड़ी होगी, जब पत्रकारिता मिशन बनेगी, सिर्फ प्रोफेशन नहीं। कुछ लोग कहेंगे हम पत्रकार बनेंगे, तो हम कहते हैं भैया किसी डॉक्टर ने लिखा नहीं है, इंजेक्शन नहीं लगाया है, या आप पत्रकार बनेंगे। पत्रकारिता का रूप दूसरा है। जी जी जी। जब दर्शक भी जागरूक होंगे, क्योंकि देखिए पत्रकारिता में ना, पत्रकारिता और नेता नगरी दो ऐसी जगह है, ये सामाजिक सेवा है। हाँ ठीक है, कुछ संस्थान अपने पत्रकारों को पैसा, सैलरी उपलब्ध कराते हैं, सब नहीं। कुछ संस्थानों में पैसा मिलता है, मंथली जैसे सैलरी होती है, सबको मिलता है, लेकिन वो सभी संस्थानों के लिए नहीं है। और वो जिसको प्रोत्साहित धनराशि कही जाती है, बड़े स्तर पर तो जैसे जैसे बढ़े जाएंगे वहां तो ठीक ठाक पैकेज है, लेकिन जैसे ही आप शहर में आएंगे, जनपद लेवल पर, और जनपद लेवल से जैसे ही नीचे आएंगे, वहां एक संतोषजनक एक कहा जाता है, वही उतना मिलता है, बहुत नाम मात्र। तो उससे ना आप जी सकते हैं ना मर सकते हैं आप। तो जब पत्रकारिता मिशन बनेगी, सिर्फ प्रोफेशन नहीं, जब दर्शक भी जागरूक होंगे, क्योंकि बदलाव किसी एक से नहीं पूरे सिस्टम से आता है। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है पूछताछ सुल्तानपुर, उसमें सवाल हमने रखा है कि क्या मीडिया निष्पक्ष है या दबाव में? अब आपको इसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए और आपको क्या लगता है, आप इस पर जरूर अपनी राय रखें। हम एक बार अपने वरिष्ठ शिक्षक जी से चाहेंगे 1-2 मिनट में अपनी कमेंट, इस लास्ट का कंक्लूजन दें, इसके बाद हम अपने कंक्लूजन को करेंगे और कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। वही अभी आप जो पत्रकार के लिए कहे हैं ना, लोहे का चना चबाना है, भाला पर चलना है, उसके लिए बड़ा सीखना पड़ता है, बड़ा तपाना पड़ता है, और अपने को बड़ा संयमित रखना पड़ता है। और सही चीज को अगर कोई आताताई कोई घटना कर देता है और पत्रकार वहां पहुंच करके सच्चाई देख लेता है, तो उसको दोनों चारों तरफ से दबाव रहता है, पारिवारिक दबाव रहता है, फिर भी वो प्रयास करता है कि हम सच्चाई को दिखाएं।
सच्चाई को दिखा। ये बहुत आपके बातों में 1 मिनट के लिए जोड़ दें। बहुत लोग कहेंगे अरे भैया हम पत्रकार हैं, कहीं से पैसा पाते हैं। तो किसी ने कहा है आपको पत्रकार बनने के लिए? क्या कोई वहां से क्या बोलते हैं, कोई इंटरव्यू चला था? ना पत्रकार बनिए, नेता बनिए, ये तो आपने स्वयं चुना है ना। जी 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 तो पैसे काहे मांग रहे हो भाई? कैसे मांग रहे हो? परिवार से मजबूत होइए, आइए समाज सेवा कीजिए। परिवार से मजबूत होइए, आइए समाज सेवा कीजिए। पत्रकारिता एक मिशन यही है। पत्रकारिता पैसा के लिए नहीं है कि हमको 50,000 मिले, 60,000 मिले, 1 लाख मिले। और जिस लेवल पे है वो आदमी, वो संस्थान उसको दे रहा है, तो वहां पर उस लेवल पे काम हो रहा है। लेकिन जहाँ जीरो ग्राउंड पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अब भैया कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या किसी नौकरी थोड़े है? काहे आप करने आए? आप तो स्वयं निर्णय लिए हो हम पत्रकार बनेंगे। केवल बस वही दुआ नमस्ते बंदगी और हाथ मिलाने वाला चक्कर देख के लाइमलाइट काहे आए रहे हो? तो ये भी गलत है। बहुत कठिन कार्य है। कहीं हमको तो पैसा मिला था, तोरे यहाँ आए ही कुछ दे बया। अब ये बताओ, अरे भैया किसी ने कहा आपको? काहे कर रहे हो? जी जी जी, काहे कर रहे हैं? नेता कहते हैं समाज सेवा पैर भी करी, तो भैया आप काहे नेता बन गए? आप किनारे होइए, किसी दूसरे को आने दीजिए। यहाँ ये दोनों चीजें, अपने घर से आप मजबूत हो तो आप कीजिए, या आपके दिमाग में मिशन आ गया कुछ ना, घर समापन 1 रोटी खा चलब और जितना देर काम करे इतना ही करबे, फिर घरे जाब अपने। हम का तो पैसा वैसा ना चाहिए कुछ। ये बातें होनी चाहिए मन में, तब तो बात बन पाएगी। नहीं तो फिर परिवार है, दबाव है, नेता है, सरकार है, सब दबाव बनेगा। इसकी एक ताकत होती है, निस्वार्थ की अगर ये भावना आ जाए और सही दिशा मिल जाए तो बहुत ताकत होती है। इसमें इतनी ताकत होती है कि हम महसूस करते हैं। और किसी के बारे में हम लोग कभी कभी देखे हैं, पहले हम कहते थे कि कोई आदमी, जैसे 2 आदमी झगड़ा करके जाते थे और एक आदमी निर्दोष है, तो हम पहले खूब कहते थे कि दोषी व्यक्ति जो है आपको भले हावी है, लेकिन वो 20,000 खर्चा करेगा और राम जी मास्टर केवल वहां पहुंच जाएंगे तो 20,000 के बराबर काम करेंगे, ये मेरा दावा है। इस दावे पर पूरा 20 साल भैया हम लोग चलते, ये दावा था कि हम अपनी बात को कहेंगे और सच्चाई के साथ कहेंगे। और अगर आपकी गलती होगी तो या तो आप माफी मांगिए, आपकी गलती है तो आप माफी मांगिए। ऐसा नहीं कि आप गलती करेंगे, आप गलती पैरवी करके चले जाए। तो ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत होती है भैया, इसको हमने भी महसूस किया है। और रहा सवाल आपके सोशल मीडिया पर, तो आज आपने आंख खोल दिया है, हमारी तो आंख खोल दिया है। अगर उस पर एक्स का बता रहे टैग किया जाएगा ट्विटर के माध्यम से, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमें सूचना नहीं मिली। नहीं, वो लिखा पढ़ी होती है, कोर्ट में सब लिखा पढ़ी है। व्हाट्सएप पे आपने किसी को शिकायत दे दिया और उसने सीन कर लिया तो हो गया, आपको सूचना मिल गई है। कोर्ट भी कहती है डिजिटल चीजों को, ऐसा नहीं है। अच्छा, मान्यता मिल गई है। वो ऐसे बैठ के बोले अरे हमने देख लिया तो इसका मतलब हो गया ना। जब अब ये मामला जब कोर्ट जाएगा तो मामला फंस जाएगा और जवाब नहीं दे पाएंगे। ये भी है। अब आम जनता कहाँ तक कोर्ट दौड़े, समस्या यहाँ आके अटक गई ना। आम जनता कोर्ट दौड़ेगी, लेकिन नियम की बात कर रहे हैं, ये सब वैध है। आप किसको टैग कर रहे हैं, अभी टैग करके आप सीधे डीएम सुल्तानपुर को टैग करके आप दे दिए तो उन तक जाएगा, वो चिट्ठी है वो। जी। तो उस पर देना पड़ता है, ये चीजें हैं। लेकिन ठीक है, आज हमारा जो कार्यक्रम है, क्या मीडिया निष्पक्ष है या दबाव में, सच शायद कहीं बीच में छुपा है। कहीं मीडिया मजबूर है तो कहीं मीडिया खुद भी जिम्मेदार है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि अगर मीडिया कमजोर होगा तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। अब वक्त आ गया है, मीडिया को खुद आत्ममंथन करना होगा और जनता को भी समझदारी से सच और झूठ में फर्क करना होगा, क्योंकि बदलाव किसी एक से नहीं, आपसे, हमसे और पूरे सिस्टम से आएगा। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या मीडिया सच में है? क्या मीडिया को आप सच में पूरी तरीके से दोष दे रहे हैं? और क्या मीडिया निष्पक्ष है या दबाव में है? आखिर क्या चीज है? तो उस पर आप हमारी कमेंट में चैनल पर जरूर लिखें। आप अपने बात को शेयर करें और हम चाहेंगे कि
आज कुछ 2-3 चीजें इतिहास के पन्नों में है, बता दें। आज 1775 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई है। आज के दिन 1910 में प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह का जन्म हुआ है। बहुत अच्छे लेखक हैं, अखबारों में इनके बहुत लेखनी, बहुत बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं। 1955 में आज के दिन वाडुंग सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें एशिया और अफ्रीका के देशों में एकजुट होकर औपनिवेश ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, इसलिए याद किया जाता है। 1971 में आज सिएरा लियोन गणराज्य बना। 1975 में आज के दिन भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया। 2005 में आज का दिन रतन टाटा को बिजनेस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। ये सब चीजें इतिहास में हमें सिखाती है कि संघर्ष, एकता, नवाचार से ही राष्ट्र आगे बढ़ता है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, कुछ बेहतर करनी। तो हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे, ये हमारा कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर, और इसके पहले अवधि तक पर हम लाइव थे अवधि समाचार को लेकर। आप सब लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बातें रखें, और हम चाहेंगे कल फिर अपने इसी समय पर पूछता है सुल्तानपुर नए तेवर और नए कलेवर के साथ आप लोगों के सामने फिर आएंगे। मैं कपिल देव शुक्ल आज मैं यहाँ इस कार्यक्रम में विदा लेता हूँ, और कल फिर मैं आप सबके बीच में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।